स्वागत है एक नए वीडियो में। विषय है हरियाणवी कहानी साहित्य या हरियाणवी कहानी का परिचय या हरियाणवी कहानी का उद्भव और विकास। किसी भी प्रकार से एग्जामिनर इस सवाल को एग्जाम में दे सकता है। सभी विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए बात करते हैं हरियाणवी कहानी पर। सबसे पहले तो बात कर ली जाए कि हरियाणवी कहानी जो है उपन्यास की अपेक्षा जिसका फलक छोटा होता है, कथानक छोटा होता है, और हरियाणवी की प्रथम कहानी को लेकर भी मतभेद है, लेकिन ज़्यादातर विद्वानों का ये मानना है कि माधव प्रसाद मिश्र द्वारा जो रचित है, माधव प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कहानी है लड़की की बहादुरी कहानी। ये लड़की की बहादुरी कहानी है और इस कहानी में हरियाणवी संस्कृति का वो रूप दिखाया है कि जिसमें महिलाओं का जो है शोषण तो होता है, लेकिन कुछ बहुत सारे लोग आज भी महिलाओं का सम्मान करने वाले हैं। तो जैसे कि कथानक में बताया गया है, एक रामली नाम की एक ब्राह्मण कन्या है, नाम भी देखिए हरियाणवी है रामली, जो 70-80 के दशक में जो नाम होते थे हमारे हरियाणा प्रदेश में। और दूसरी लड़की का नाम है धावली। ये जो है थोड़ी सी भोली भाली सी लड़की है, उसको झांसा दे देती है। झांसा देकर एक लालाजी है गुद्दड़मल, इनका भी नाम उसी दौर का गुद्दड़मल, व्याभिचार के लिए ले जाती है और लाला गुद्दड़मल उसका व्यभिचार करना चाहता है, लेकिन उसका नौकर एक जस्सा जाट है, वो इसकी इज्जत बचाता है और इसकी रक्षा करता है। तो ये उस परिवेश की जो हरियाणवी परिवेश है या उस दौर में जो व्यभिचार सामाजिक संगतियां जो आई थी, लेकिन उस दौर में भी बहुत सारे जो है ऐसे लोग थे जो महिलाओं का सम्मान करना चाहते थे, और उस महिलाओं के सम्मान को बचाने की जो कहानी है और लड़की की बहादुरी माधव प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। इसका जो कथानक है वो हरियाणवी पृष्ठभूमि पर आधारित है। भाषा हरियाणवी है, बहुत सारी लोकोक्ति मुहावरों का और ठेठ ग्रामीण आंचलिक शब्दावली का प्रयोग प्रस्तुत कहानी लड़की की बहादुरी में किया है। अब आइए बात करते हैं अगले कहानीकार। अब अगले कहानीकार के रूप में हम जानते हैं डॉक्टर नानकचंद शर्मा। अच्छा, कुछ विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि हरियाणवी कहानी का साहित्य वैसा तो नहीं है जैसे कि हम हिंदी कहानी को पढ़ते हैं कि पूर्व प्रेमचंद युग, उत्तर प्रेमचंद युग, इस प्रकार में, क्योंकि संख्यात्मक रूप से हरियाणवी साहित्य में गद्य साहित्य कम है, इसलिए यहाँ परिचय मात्र है। जितना भी साहित्य उपलब्ध होता है कहानी साहित्य, उसका वर्णन यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो पहले कहानीकार के रूप में हमने माधव प्रसाद मिश्र जी को पढ़ा और दूसरे कहानीकार हमारे डॉक्टर नानकचंद शर्मा, और इनकी कहानी है डाकी डाब खाना। डाकी डाब खाना, डाब डाकी होता है कि अच्छा मनमोची होता है, जो हरियाणवी शब्द है डाकियों की भी कोई भी अचंभित जो काम कर देता है, जिस पर कोई बिलीव ही नहीं कर सके, कोई ऐसा काम ये कर सकता है, वो काम कर देता है। ऐसी जो है आश्चर्यजनक घटनाएं, आश्चर्यजनक कार्य करने वाले व्यक्ति को डाकी कहते हैं हरियाणवी में। और डाब खाना, डाब होता है घास, जिसको दाब भी कहते हैं, ढाब, जिसको कोई पशु नहीं खाता, जिसको जो है रस्सियां भी बनाई जाती थी पुराने समय में, और जो घास आजकल जो झोपड़ी में, जो झोपड़ी के ऊपर जो जिसको छान कहते हैं, वो छान डालने के काम में आती थी, वो है ढाब। यानी कि ढाब को खा ले, जो मतलब वो खुद ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी काम कर सकता है, जिसके ऊपर कोई ये ही नहीं कि भी विश्वास करे कि वो मान जाते हैं लोग, हाँ ये इसने कर दिया होगा। इसलिए किसी व्यक्ति का नाम जो है व्यंग्यात्मक रूप से डाकी डाब खाना है, और वो उसकी कहानी है। और वो क्या है, वो एक बूढ़ा बाराती है, और बूढ़ा बाराती है जो अपने बारातियों के साथ, गांव वालों के साथ जो व्यंग विनोद कर रहा है, हास्य व्यंग कर रहा है, उसकी एक कहानी है।
और उसके बारे में वर्णन है कि वो डाकी जो है ऐसा था, पूरा मनमोजी था, जिसको हरियाणी भाषा में क्योंकि आंडन फिरन का, इधर उधर भटकण का पूरा चाह था, और जड़े भी वो जावा था, जिस भी जगह जावा था तो पूरे मौज मस्ती थे, और वो इस प्रकार ताड़ी पीट के हंसता तो उसमें देखने वाले भी उसने देख के उसी की ढाल हंसने लग जाते। इस प्रकार का कथानक का वर्णन प्रस्तुत कहानी डाक की डाब खाना कहानी में किया गया है, एक मनमोजी व्यक्ति के रूप। अब उसके बाद दूसरे कहानीकार हैं हमारे रघुवीर मथाना, ये हरियाणा के ही कुरुक्षेत्र जिला के रहने वाले हैं, और ये पुलिस विभाग में ये एक कर्मचारी रहे हैं, और इनकी कहानी है आपराधिक आंकड़े। आपराधिक आंकड़े पुलिस विभाग में रहेगी। एक बार जो है पुलिस अधीक्षक एक थाने में आते हैं और वहां पाते हैं कि सही तरीके से वहां काम नहीं हो रहा, और जो है वहां के कर्मचारियों पर, पुलिस वालों पर जो है वो थोड़ा सख्ती बरतते हैं, और उसके बाद जो है जब वो चले जाते हैं तो थाने का जो प्रभारी होता है, थाना प्रभारी, फिर जो है अपने अधीन पुलिस वालों के ऊपर जोर देता है और वो आंकड़े जुटाने की वो बात करते हैं, और गांव वो जो है सड़कों पर, गली मोहल्लों में जाते हैं, जो लोग जहां पर भी फुटपाथ पे इत्यादि जो आवारा गरीब लोग जो मिलते हैं, उन लोगों को जबरदस्ती पकड़ते हैं और उनको उनके ऊपर केस बनाते हैं और खाना पूर्ति वो करते हैं। वास्तव में ये कहानी पुलिस विभाग की उस प्रवृत्ति पे कि जो विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक दबाव आता है, ऊपर से अफसरों का दबाव आता है, तो बहुत सारे झूठे केस बना देते हैं, वो अनाप शनाप लोगों को पकड़ते हैं और अनाप शनाप केस उनके ऊपर बनाते हैं। तो ये उस हरियाणवी पृष्ठभूमि की वो कहानी है, जो हरियाणा में भी इसी प्रकार जो है बहुत सारे जो है आपराधिक आंकड़े हैं, यानी कि आंकड़ों की पूर्ति ही की जाती है, वास्तव में अपराधियों को नहीं पकड़ा जाता। उस वास्तविकता पर, पुलिस विभाग के उस यथार्थ पर, यानी कि उसके ऊपर एक प्रकार का व्यंग जो है किया, वो भी पुलिस वाले ने ही किया है। रघुवीर सिंह मथाना एक पुलिस विभाग में एक अधिकारी रहे हैं। अब बात करते हैं अगले जो है कहानीकार है, वो है कंवल हरियाणवी। कंवल हरियाणवी की कई कहानियां हैं और इनकी सारी कहानियां जो है लीक पुरानी मोड़ में, लीक को लीक भी कहते हैं, लीक रास्ते, वे गोर गमी, ये मोड़ नया कि मोड़ नया कि रास्ता तो पुराना है और मोड़ नया आ गया। इसमें कहानी संग्रह, इसमें कई कहानियां हैं, धन्नो, सरजो का की, आशा, किरण, ये कहानियां हैं, और इन कहानियों में हरियाणवी पृष्ठभूमि, सामाजिक विसंगतियों, सामाजिक व्याभिचारों इत्यादि का वर्णन किया गया है, और जो हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी लोक जीवन का यथार्थ वर्णन प्रस्तुत कहानियों में है, चाहे वो लीक पुरानी मोड़ नया हो, धन्नो हो, सरजो काकी हो, आशा किरण हो, इन सभी कहानियों में हरियाणवी परिवेश, हरियाणवी जनजीवन का वास्तविक वर्णन है। वहाँ की जो विसंगतियां हैं, जो वहाँ का जीवन की वास्तविक जो चीजें हैं, उन सब वर्णों का जो है इन्होंने उल्लेख अपनी कहानियों में किया है। अब आइए बात करते हैं, एक और कहानीकार हैं डॉक्टर राजवीर धनखड़। राजवीर धनखड़ के दो कहानी संग्रह हैं, सरपंचनी और शाणपत। सरपंच की घराड़ी, सरपंचनी और शाणपत, यानी कि जो बड़ी शान, नॉलेजेबल, जिसको अच्छी जानकारी, हरियाणवी में उसको कहते हैं कि कोई जो है शाणपन यानी नॉलेज दिखाओ तो उसमें कहूँ शाणपत दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो है ये शब्दावली है हरियाणवी में, तो सरपंचनी और शाणपत हरियाणवी शब्द है। और प्रस्तुत कहानी सरपंचनी में दो जो सरपंच की पत्नी है उसके बारे में जो है वर्णन है, और उसके बाद शाणपत में भी समाज की वो व्यक्ति है कि कुछ लोग जो है इस प्रकार का शाणपन दिखाते हैं, वास्तविकताओं से परे जो होता है, और बहुत बार अनाप शनाप बातें समाज में देखने को मिलती हैं कि कोई व्यक्ति आता है कि कहीं से वर्णन सुनता है और कहीं पर जाकर वो अपने पास से मिर्च मसाला मिलाकर जो है लोगों को सुना रहा होता है। और ऐसे कथानक हरियाणा के हर गांव में, हर गली में मिल जाएंगे, जो कोई भी
बाहर जाता था। विशेषकर आजकल तो जो इंटरनेट का जमाना आ गया, सोशल मीडिया का जमाना आ गया, हर जानकारी वास्तविक मिल जाती है। लेकिन पहले तो सुनने और सुनाने पर ही विश्वास करते थे कि कोई बड़े शहर में या शहर में गया है, वो उसके पास जो किस्से कहानियां जो उसने देखा अनुभव किया उसका वो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करता था। इस प्रकार के वर्णन उनकी कहानियों में मिल जाते हैं। अब ये जो सरपंचनी जो कहानी संग्रह, ये कहानी भी है और कहानी संग्रह भी। सरपंचनी कहानी संग्रह में कुल 23 कहानियां हैं और क्षणपत्र ये कहानी भी और कहानी संग्रह, और क्षणपत्र कहानी संग्रह में कुल 24 कहानियां हैं। और इनकी कहानियों में हरियाणवी ग्रामीण परिवेश, आंचलिक जनजीवन का वर्णन है और आंचलिक शब्दावली का बहुत सारे अन्य सभी कहानीकारों की तरह जो है वही हरियाणवी लोक जीवन, यथार्थ वर्णन और बहुत सारे लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग और यथा अनुरूप जो जहां आवश्यकता रही वहां उपदेशों की भी प्रधानता सभी कहानियों में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये हरियाणवी कहानी विधा का एक छोटा सा परिचय है और इस छोटे से परिचय के माध्यम से हम हरियाणवी कहानी साहित्य की यात्रा या हरियाणवी कहानी साहित्य या हरियाणवी साहित्य का परिचय या कई अति महत्वाकांक्षी जो है लोग इसको हरियाणवी कहानी का उद्भव और विकास भी कह देते हैं, लेकिन वास्तव में एक छोटा सा परिचय है क्योंकि मूल रूप से कुछ कहानियां हैं उपन्यास की तरह, वो संख्यात्मक रूप से बहुत छोटा आंकड़ा पड़ता है। इसलिए इसको मेरे अनुभव के लिहाज से तो मैं इसको हरियाणवी कहानी का एक परिचय मात्र कहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि बीए फाइनल ईयर के छठे सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए ये छोटा सा व्याख्यान बड़ा ही लाभकारी होगा और इससे जो है वो उनके हरियाणवी कहानी से जुड़े हुए विभिन्न सवालों का जवाब इस व्याख्यान से उनको मिल जाएगा। धन्यवाद।